हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिगोनोमेट्री सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैं बताया था, स्टार्ट किए थे कोसाइन रूल और बच्चे उसको हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। चलिए, यही हमारा क्या था, फिगर था और इसमें हमें क्या करना था बच्चे, हमें प्रूफ करना था कोसाइन रूल। तो हमें सी डी हमने निकाल लिया था बच्चे, सी डी इज इक्वल टू ए माइनस सी कॉस बी। तो सी डी लेंथ पता चल गया, ए डी पता है, तब ट्रायंगल ए सी डी में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी डी। क्या होगा बच्चे, हाइपोटेनस ये है ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये बच्चे किसके बराबर है, बी स्क्वायर। ए डी इज नोन टू अस, ए डी कितना पता है बच्चे, सी साइन बी, और सी डी लेंथ हमें पता है, दिस इज व्हाट, ए माइनस सी कॉस बी। बच्चे यही, अब देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चे क्लियर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है बच्चे, ये दोनों एक साथ आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस बी। बच्चे देखो ये 1 हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। बच्चे इधर आ जाता तो क्या होगा, कॉस बी। क्लियर, देखो हमें मिल गया कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। याद रखने का भी आसान तरीका है बच्चे, अगर b मैंने लिया तो b माइनस होता है, रेस्ट दो साइड जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है, चलो ये प्रूफ हो गया बच्चे, है ना। इसका और भी जो रेस्ट पार्ट था बच्चे उसको आगे जाके देख लीजिए। मैंने पूरे ट्रिगोनोमेट्री का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, पूरा बना दिए। आप अगर कोई दिक्कत होता है पीछे जाकर आप वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। कोई बुक उठाओ सब बनेगा। ठीक है, चलो तो हमें मिल चुका है बच्चे, फिर से हम लोग देख लें। ये कोसाइन रूल है बच्चे और इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और बच्चे कॉस ए हमें मिला यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, और कॉस बी बच्चे जो मिला है वो ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, और कॉस सी जो मिला बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई। बच्चे क्लियर हो गया, है ना। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट है, इसको यूज करें। बच्चे अप्लीकेशन करते, कब अप्लाई करेंगे बच्चे, बच्चे मान लो तीनों साइड लेंथ दिया रहेगा, एंगल अगर हमें निकालना हो तो बच्चे किसका यूज करेंगे, कोसाइन रूल का। अगर हमें एंगल दिया रहता था और अगर हमें साइड डायरेक्ट निकालना होता था तो बच्चे साइन रूल का यूज करते थे। ठीक है, और ये जो फार्मूला है साइन रूल कोसाइन रूल किसी भी तरह के ट्रायंगल के लिए वैलिड है बच्चे, वेदर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल रहे या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं, यूज़ करते हैं इसका, एप्लीकेशन करते हैं। वेयर विल यू यूज़, कहाँ अप्लाई करोगे बच्चे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चे, है ना, प्रूफ करना है, लिखो प्रूफ दैट, क्वेश्चन है बच्चे, ए कॉस बी बी कॉस ए इज इक्वल टू सी। बच्चे ये प्रूफ करना है, किसी ट्रायंगल में कहता है ए बी सी स्मॉल बी स्मॉल सी जो है बेटा साइड लेंथ है, तो कहता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी होगा। प्रूफ करो। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमारा क्या है, ए कॉस बी कॉस ए। कॉस बी का फॉर्मूला हम लोग देखा था बच्चे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एक मिनट, ए से ए कैंसिल बेटा, ये हमें एलसीएम 2c है, इसका भी एलसीएम 2c है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, 2c स्क्वायर बाई 2c, क्या मिला, c। समझ गया, RHS प्रूव्ड हो गया, और RHS में हमें लाना क्या था, c ला। क्लियर है बच्चे, ओके। देखो ध्यान देना बच्चे, ये हमारा a है, b है, b है, देखो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ a है, रिवर्स है, और किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर आ रहा है। ठीक है,
बच्चे हमें पता है कि a प्लस बी जो बड़ा था किससे, c से, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, लेकिन बच्चे कॉस कंपोनेंट लेते हैं तो किसके बराबर आता है, इक्वलिटी होल्ड कर जाता है। क्लियर बच्चे? ओके बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे सिमिलरली आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है b cos c cos b इज इक्वल टू ए, प्रूफ करना है किसी ट्रायंगल में। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, साइन रूल से भी आपने इसको किया था, कोसाइन से भी कर लेते। चल अभी कोसाइन से करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर कोसाइन रूल का हम लोग यूज करेंगे बच्चे। b cos c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab c, b की जगह पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। बच्चे क्लियर है? अब क्या होता है देखो, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ बचा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a एलसीएम है और यहाँ क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, p स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बच्चे सी स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ, 2a स्क्वायर बाई 2a दैट इज a, RHS प्रूव्ड। बच्चे प्रूव हो गए है ना, क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि एंगल और साइड के बीच का एक और रिलेशन हमें कॉस के टर्म में आ गया, इसलिए इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। ठीक है बच्चे? तो देखो हमने पहले लिया था, उसमें क्या था बच्चे, c था, इसमें एक b से और भी बन सकता था। क्लियर है बच्चे? वो क्वेश्चन क्या बन सकता था वो आप लोग के लिए देते हैं, आप उसको ट्राई करना, आप लोग जरूर बन जाएगा। इसी पे बेस्ट है बच्चे। वो ये है कि आपको प्रूफ करना है कि a cos c प्लस c cos a इज इक्वल टू बी, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c साइड लेंथ है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C एंगल। बच्चे बहुत आसान है, कर लेना, हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बच्चे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos a अपॉन a बाई बी सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। किसी ट्रायंगल में कहता है प्रूफ करो cos a बाई a प्लस a बाई बी सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2abc। ठीक है बच्चे? ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं LHS से, है ना, और कोसाइन रूल लगा देते हैं। cos a क्या पढ़े थे बच्चे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc। अब फिर a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2abc। ठीक है बच्चे? एलसीएम क्या मिलेगा, 2abc। तो बच्चे यहाँ से क्या होता है, जब डिवाइड करोगे तो ये होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। RHS क्लियर? देखो गौर करना बच्चे, इस साइक्लिक फॉर्म में यहाँ a यहाँ a यहाँ a b c। क्लियर? यहाँ से दो क्वेश्चन खुद बना सकते हो। क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चे, दो क्वेश्चन आपके है ना देते हैं सेल्फ के लिए, आप ट्राई करना, बन जाएगा। प्रूफ करना है बच्चे आपको, प्रूफ दैट cos b बाई b बाई ac इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2abc। तीसरा बच्चे cos c बाई c बाई ab। क्लियर बच्चे? ट्राई करना, बन जाएगा। वैसा ही बच्चे लिख देना, फॉर्मूला आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देते बेटा, ये मैं बनाऊंगा, प्रूफ करना है, सब में प्रूफ करना है, दिखाओ कि इसके बराबर है। प्रूफ दैट cos a बाई a cos b बाई b cos c बाई c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2abc। प्रूफ करना है। ठीक है? ये वाला फोर्थ वाला मैं बना देता हूँ। एक तो मैंने पहला, ये मान लो बच्चे पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा तीसरा खुद के लिए आपको देता हूँ और चौथा मैं बता देता हूँ। ठीक है? पहला तो मैंने बना ही दिया। ठीक बच्चे, फोर्थ में प्रूफ करता हूँ। बच्चे फोर्थ LHS से स्टार्ट करते हैं। cos a अपॉन a cos a के जगह पे क्या रखोगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2abc। बेटा क्या होगा, bc इसके कारण अब फिर a इसके कारण, ये आ जाए।
ठीक है, समझ गए? क्योंकि बच्चे क्या होता है, इसके कारण आता है 2BC, या फिर A से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाता है बच्चे 2ABC। इसके कारण आता है 2AC, B से फिर डिवाइड करेंगे तो 2ABC आ जाता है। इसके कारण क्या आता है 2AB, C से डिवाइड करेंगे 2ABC। अब 2AB से ABC LCM, यहाँ बच्चे क्या होता है B² + C², A² + C² माइनस B², A² + B² माइनस C²। देखो जो कैंसिल हो रहा है कॉमन टर्म कैंसिल कर दो, ये हो गया माइनस B², ये प्लस C² माइनस C², बचा क्या देखो तो A² + B² + C², A² + B² + C² बाय 2ABC, RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, प्रूव्ड हो गया, समझ गए? कि हम लोग देख रहे हैं किसका, कोसाइन रूल का एप्लीकेशन, कोसाइन रूल कैसे हम लोग यूज करें। ठीक बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बच्चे होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, वे जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चे वो कोसाइन रूल पे आएगा मेजर, फिर बच्चे मिक्स क्वेश्चन भी आएगा। बच्चे क्वेश्चन कहता है कि देखो एक ट्रायंगल है, फिगर बना देते हैं, इसका साइड लेंथ दे दिया बच्चे 3, 5 और 7 यूनिट सेंटीमीटर। ठीक, कहता है इसका सबसे ग्रेटेस्ट साइड लेंथ कितना होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा। ग्रेटेस्ट साइड लेंथ तो दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, जो भी दिया हुआ मीटर सेंटीमीटर यूनिट सबका सेम ही है। ठीक है, तो कहता है ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइड सबसे बड़ा होगा उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। कोसाइन रूल लगा यूजिंग कोसाइन रूल, कॉस ए, ये जो बना रहा है बच्चे 3² + 5² माइनस 7। बच्चे ये क्या होगा, देखो यहाँ से ये 9 होगा, ये 25 होगा, ये 49 होगा बाई 30। ठीक है बच्चे, अब ये यहाँ से चला जाता तो कितना होता है, 49 में से 9 जाता तो -40 और ये -50 बाई 30, दैट इज -1। और अब यहाँ से बच्चे हमें दिमाग लगाना है। बच्चे ए एंगल है ट्रायंगल का, तो एंगल किसी ट्रायंगल का कहाँ से कहाँ बीच लाई करता है, 0 से 180 के बीच लाई कर सकता है। इट मीन्स आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस फंक्शन है नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करे। क्लियर, ओके बच्चे। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो इसका वैल्यू 120 होता है, काफ़ी जाना पहचाना रिजल्ट है बच्चे। तो ए बराबर हमें क्या मिला 120। इट मीन्स लार्जेस्ट जो हमारा है ना एंगल होगा इस ट्रायंगल का, वो क्या होगा 120 होगा। क्योंकि 120 का वैल्यू बच्चे हम निकाल के यहाँ पे दे देते हैं, याद रखना हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको लिख सकते हैं बच्चे 90 + 30, कॉस 90 + 30 क्या होता है -sin 30, और sin 30 का वैल्यू -1। क्लियर है बच्चे, समझ गए? ओके, ये हमारा क्या है कॉस 120 का वैल्यू होता है। और बच्चे ये क्या था, ये देखो आईटी का सवाल है, पूछा गया था ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा। बच्चे आसानी से आप निकाल सकते थे 120। क्लियर है बच्चे, आगे फिर इसी में चेंज कर देते हैं। यहाँ साइड लेंथ दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट एंगल की बात कही जा रही है। बच्चे कहता कि देखो एक ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ x है, y है, और ये बच्चे x² + y² xy ये दिया है। तो कहता है कि बताओ इसका ग्रेटेस्ट एंगल फिर क्या हो। फिर पूछा गया था ग्रेटेस्ट एंगल। ध्यान देना बच्चे, x और y आपको दे दिया साइड लेंथ है। बच्चे बताओ x और y साइड लेंथ है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का साइड लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x और y के बीच x और y का जो वैल्यू होना चाहिए, साइन होना चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है बच्चे? क्यों? क्योंकि बच्चे हमें पता है साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो x और y पॉजिटिव है। तो बच्चे बताओ x और y पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा साइड लेंथ ये होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे √x² + y² होता तो ये एंगल 90 हो जाता, दैट इज हाइपोटेनस। और कुछ और बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या होता, सबसे लार्जेस्ट होता। क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल में हमारा 2 ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, 2 राइट एंगल नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात कन्फर्म हमारा क्या होता है, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट होता। अप्लाई कर देते हैं फिर कोसाइन रूल, कॉस ए। बच्चे तो जो बना रहा है प्लस करेंगे, जो बिगाड़ रहा है माइनस करेंगे। क्लियर है बच्चे? क्या मिलेगा देखो,
-1/2, फिर वही आ गया। ग्रेटेस्ट साइड लेंथ क्या होता है 120, ग्रेटेस्ट एंगल क्या होता है 120। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया? बढ़े, ओके बच्चे। इसी क्वेश्चन को फिर चेंज कर देते हैं। बच्चे कहता है कि देखो ये ट्रायंगल है, तो ये हमारा बी होता है, ये सी होता है, सॉरी ये ए होता है बच्चे, ए बी सी का अपोजिट सी। ठीक, कहता है एक ट्रायंगल है जिसका कि एंगल किसमें बच्चे एपी में, किसमें बच्चे एपी। ठीक, हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी ट्रायंगल का एंगल एपी में, एक एंगल बीच होगा, बीच वाला तो कंफर्म क्या होगा बच्चे 60 होगा। ठीक, नहीं है तो बच्चे हम लोग उसको बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल एबीसी है जिसका एंगल एबीसी किसमें बच्चे एपी में है, तो आपको प्रूफ करना है बच्चे, यहाँ पे बच्चे है ना, प्रूफ करना है a² + c² इज इक्वल टू बच्चे b² + ac। ये प्रूफ करें, ठीक, ये प्रूफ करना। कहता है अगर किसी ट्रायंगल का एंगल AP में हो तो बच्चे प्रूफ करो कि a² + c² इक्वल टू b² + ac। ठीक, ये प्रूफ। बढ़ते बच्चे सॉल्यूशन। बच्चे एंगल दिया है AP में, इसका मतलब क्या होता है बच्चे B - A, या डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। अगर ये AP में है तो 2B बराबर क्या होता है बच्चे A+। और एक और पता है बच्चे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, A + B + C = 180, दैट इज व्हाट विल यू से A + C + B = 180। A + C किसके बराबर होता है 2B, 2B + B = 180। B बराबर क्या मिला बच्चे, यहाँ से 3B = 180, तो B क्या मिला 60 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चे? जब कभी भी किसी ट्रायंगल का एंगल AP में हो तो उसका बीच वाला जो एंगल B होता है, ABC दिया हो, इट मीन सीक्वेंस में पहला टर्म हमारा A आ रहा है, दूसरा B आ रहा है, तीसरा C आ रहा है, तो बीच वाला जो हमारा एंगल होगा कंफर्म 60 डिग्री होगा। यहाँ तक बच्चे एकदम क्लियर है। अब बच्चे ये एंगल B हमें 60 डिग्री मिल गया, A और C के बारे में कुछ पता नहीं, चलो अब यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। अब बच्चे cos B बराबर क्या होता है a² + c² - b² / 2ac। ये भी फिक्स है बच्चे। एंगल A का अपोजिट साइड लेंथ क्या लेंगे स्मॉल a, एंगल B का अपोजिट साइड क्या लेंगे स्मॉल b, स्मॉल c का। ठीक है, ये भी हमारा है ना कन्वेंशन है। cos 60 डिग्री a² + c² - b²। cos 60 बेटा आपको पता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज व्हाट AC = बच्चे क्या हो जाता है, ले आते हैं इधर AC, दैट इज a² + c² = b²। प्रूफ क्लियर है? यही तो प्रूफ करने के लिए दिया था, a² + c² = व्हाट b² + ac। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चे अगला जो क्वेश्चन कहता है कि देखो, कहता है ABC साइड लेंथ है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c साइड लेंथ है। ठीक है, और रिलेटेड है इस तरीके से a + B + C, a + B - C, 3ab। फाइंड एंगल C। एंगल C क्या हो? ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c साइड लेंथ है बच्चे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का होता है एंगल। कहता है कोई ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बच्चे, तो उसके बेसिस पे एंगल C क्या होगा उसकी बात करें। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान दें बच्चे। देखो ये इसको, ये A माने ये B, तो ये a + B a - B हो जाता है। क्या लिखेंगे a + B होल स्क्वायर - c² = बच्चे 2ab से डिवाइड कर देते हैं 1/2। ठीक है बच्चे, अब किसका फॉर्मूला होगा देखो तो, cos C = 1/2, दैट इज cos C का वैल्यू क्या हो जाता है 60। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? बड़े
ओके। बच्चे ये हम लोग देख रहे थे कोसाइन रूल का कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ो। बच्चे क्वेश्चन कहता है प्रूफ करो 2ab a प्लस बी माइनस सी, प्रूफ करना है। किसी ट्रायंगल में कहता है बच्चे 2ab इंटू साइन a प्लस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। प्रूफ कर, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं LHS। टू ए बी इसको लिख सकते हैं बच्चे a प्लस बी प्लस सी, किसी ट्रायंगल में कह रहा है तो ऐसा करते हैं कि हमें c जोड़ दिया, c माइनस कर दिए। इसके जगह पे क्या लिखोगे बच्चे 180, नाइन्टी माइनस सी, साइन 90 माइनस थीटा। बेटा 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हो जाता है 90 AC, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। चलो कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे पता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सॉरी ए स्क्वायर प्लस, इससे ये कैंसिल, हो गया बच्चे, क्लियर। बच्चे देखो ये भी IIT का क्वेश्चन था और आसानी से आपने बना दिया, कुछ नहीं है। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, सारे बात आप अच्छा से समझते हो तो क्वेश्चन इज नॉट अ मैटर, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। गौर करना, यहाँ पे बच्चे क्या था देखो a और b प्लस में था, यहाँ वही आ रहा था, c माइनस है, वही चीज़ यहाँ पे आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बच्चे दो क्वेश्चन खुद यहाँ बना सकते हो, आप आसानी से बना सकते हो दो क्वेश्चन। कैसे बनेगा बेटा देखो, अगला क्वेश्चन आता है प्रूफ करना है आपको 2bc, यहाँ साइन b प्लस सी माइनस बाई 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आराम से हो जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे। दूसरा बच्चे यहाँ ले देते 2ac साइन a प्लस सी माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी, आराम से हो जाता है बच्चे, क्लियर है। तो देखो क्या एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या हो क्वेश्चन बन रहा था, तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इस दोनों को ट्राई करना, सिमिलर क्वेश्चन है वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे कहता है कि देखो एक ट्रायंगल है और बच्चे इसका साइड लेंथ a है, ये b है, ये c है, s क्या है इसका सेमी पेरीमीटर है, s क्या है बच्चे सेमी पेरीमीटर। आपने पढ़ा था बच्चे 10th में हीरोज फॉर्मूला, 2s बराबर क्या था बच्चे a प्लस बी प्लस सी, दैट इज पेरीमीटर को 2s हीरो ने माना था, ठीक है। और वो अभी कन्वेंशन चलते आ रहा है, s इज इक्वल टू वॉट a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2s क्या है पेरीमीटर है तो a प्लस बी प्लस सी हुआ तो s क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक। तो कहता है किसी ट्रायंगल में बच्चे आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस ए 2s s माइनस ए बाई, बच्चे ये प्रूफ करना है। s क्या है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, किसी ट्रायंगल में प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, LHS RHS जैसे चाहो स्टार्ट करो, है ना। अभी कोसाइन रूल पर है बच्चे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसी पे बेस्ट आएगा, ठीक। चलिए बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं RHS से भी कर देंगे, LHS से बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉस नहीं कुछ है, मतलब क्या 1 है बेटा, ये 2bc, क्लियर है बच्चे। हमने क्या किया, एलसीएम लिया उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है बच्चे। चलो
यहाँ पे क्या होगा बच्चे, देखो ये किसका होल स्क्वायर है, ये हमारा b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, समझ गए? ओके बच्चे, ये हमारा क्या हो जाता है, इसे लिख सकते हैं रीऑर्डर कर दी। इसके जगह पे बच्चे क्या लिखोगे, 2s माइनस 2a, 2 कॉमन ले लो, 2s RHS। बच्चे क्लियर हो गए, समझ में आया? बच्चे यही प्रूफ करना है। अब बच्चे गौर करो, यहाँ से 2 क्वेश्चन खुद बन सकता और बन सकता। कैसे बच्चे? बच्चे देखो यहाँ पे हमें क्या मिला कि a लिए हैं, साइक्लिक फॉर्म में a लिए हैं, तो देखो a यहाँ माइनस है, BC चला, मतलब जो हमारा यहाँ पे है वो यहाँ न्यूमरेटर में माइनस होता है और रेस्ट हमारा, क्योंकि देखो रेशियो है तो पेरीमीटर भी एक तरह का लेंथ ही होता, तो ये लेंथ स्क्वायर डायमेंशनली और नीचे भी एल स्क्वायर है ना, ये है ना क्या होता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। ठीक है बच्चे, नया क्वेश्चन खुद क्रिएट कर सकते हो यहाँ से बच्चे, वो क्या होगा वो देखो, ये है ना ऐसा होता है बेटा, 1 प्लस कॉस बी प्रूफ करने के लिए रहता है, 2s 1 प्लस कॉस सी, क्लियर है, समझ गए? ये भी आ, चलो एक और हम कर देते हैं इस पर, बस एक छोड़ देंगे आप लोग के लिए, तब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एप्लीकेशन सीख रहे हैं कोसाइन रूल। बच्चे स्टार्ट इस, हाँ सॉरी हमने बोला था कि आप RHS से भी प्रूफ कर सकते हो। बच्चे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप LHS से भी कर सकते हो, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। बेटा इसको हम RHS से बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को RHS से बढ़ते हैं, ले लेते हैं ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है बच्चे, ये थर्ड है, RHS से बढ़ते हैं थर्ड का। टू एस माइनस सी बाय बी सी, एस के जगह पे क्या, 2s के जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। बच्चे इसके जगह पे फिर क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी बाय बी सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, क्लियर? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा देखो, फिर हमारा कैसे अरेंज होगा, ये हमारा अरेंज हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं a स्क्वायर, ठीक है, समझ गए बच्चे? ओके, ये क्या होता, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे बताओ, a स्क्वायर प्लस, एक मिनट बच्चे थोड़ा देखने दें, ओ मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ ए बी होगा, मिस्टेक बाय मी, 2 नहीं था बच्चे, हाँ ठीक, 2, हाँ यहाँ 2 आ जाता है, 2ab, मिस्टेक हो जाए, सॉरी, क्योंकि पता चल गया मैथ बहुत आपको ऑनेस्ट बना के रखेगा, कभी आप चीट नहीं कर सकते हो इसके साथ। बच्चे ये क्या होता है वो ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो ये क्या होगा बच्चे, यही तो cos c का फॉर्मूला था, और ये क्या है 1 है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, साइड लेंथ कभी 0 होता नहीं, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो बच्चे आप देखो आपके पास 2 ऑप्शन मिल रहा है, 2-3 ऑप्शन मिल रहा है, जैसे चाहो ऐसे भरो। और मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, RHS से स्टार्ट किया, RHS है ना से LHS प्रूफ कर दिया, इसमें भी RHS से आप स्टार्ट कर सकते हो, S की जगह पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 रख देता, और देने के बाद क्या होगा बच्चे, वो आपका क्या होता, कोसाइन का फॉर्मूला आ जाता। तो बच्चे आप लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है, बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो आप दूसरे को भी बताओ, इसको एकदम पूरे आप बताइए, पूरा ऐसा हो कि है ना गली गली तक ये पहुंच जाए, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच जाए, और मैक्सिमम यूटिलाइज करो, क्योंकि हम आप काम कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपसे तो हम कुछ पैसा लेते नहीं, हमारा पर्पस है कि आप क्या करो, उसको यूज़ करो, सीखो, ज्ञान को आगे और फैलाओ। जो कि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होता, जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो थैंक यू।